इतिहास महान पुरुषों को याद रखता है, लेकिन उनके पीछे खड़ी महान स्त्रियों को अक्सर भूल जाता है। कौन थी माता रेणुका? क्यों उनके तप, पवित्रता और पतिव्रत की महिमा तीनों लोकों में गाई जाती थी? और कैसे उनका जीवन भगवान परशुराम के अवतार का आधार बना? आज की कथा उसी दिव्य नारी से आरंभ होती है। भृगुवंश के आश्रम में एक नई सुबह का आरंभ हुआ। पूर्व दिशा में सूर्य उदित हो रहा था। नदी का निर्मल जल स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। महर्षि जमदग्नि अपने नित्य अग्निहोत्र में लीन थे। आश्रम के शिष्य वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसी समय महर्षि ऋचिक ने अपने पुत्र को अपने समीप बुलाया। महर्षि ऋचिक बोले, वत्स जमदग्नि, प्रत्येक गृहस्थ ऋषि के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व निभाना होता है। जमदग्नि ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। महर्षि ऋचिक ने शांत स्वर में कहा, समय आ गया है कि तुम्हारे लिए योग्य जीवन संगिनी का चयन किया जाए, किंतु स्मरण रखना, ऋषि का विवाह केवल परिवार बसाने के लिए नहीं होता, वह धर्म, तप और संस्कारों की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प होता है। जमदग्नि ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उसी समय दूर एक पवित्र आश्रम में एक तेजस्विनी कन्या प्रातःकाल नदी के तट पर पहुंची। उसके हाथ में मिट्टी का एक साधारण कलश था। उसके चरणों की गति शांत थी। उसके मुख पर विनम्रता और तप का तेज झलक रहा था। वह थी रेणुका। उन्होंने नदी को प्रणाम किया, दोनों हथेलियों से जल अर्पित किया, फिर शांत भाव से जल भरकर आश्रम की ओर लौटने लगी। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने पिता की सेवा की, यज्ञ की सामग्री तैयार की, अतिथियों के लिए आसन बिछाए और बिना किसी आग्रह के प्रत्येक कार्य को अपना धर्म मानकर पूर्ण किया। एक दिन आश्रम में अनेक ऋषि पधारे। रेणुका ने सभी का अत्यंत विनम्रता से स्वागत किया। उन्होंने पहले अतिथियों को जल दिया, फिर फल अर्पित किए और अंत में अपने पिता की आज्ञा लेकर ही स्वयं विश्राम किया। उनकी सेवा देखकर एक वृद्ध ऋषि प्रसन्न हो उठे। वृद्ध ऋषि बोले, पुत्री, सेवा में जो आनंद तुम्हारे मुख पर दिखाई देता है वही सच्चे तप का लक्षण है। रेणुका ने विनम्रता से उत्तर दिया, ऋषिवर, सेवा करना मेरा सौभाग्य है। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, धर्म तुम्हारे जीवन को युगों तक स्मरणीय बनाए। रेणुका ने मौन होकर चरण स्पर्श किया। उन्हें नहीं पता था कि यह आशीर्वाद केवल उनके लिए नहीं बल्कि आने वाले युगों के लिए था। कुछ दिनों बाद महर्षि ऋचिक ने अनेक आश्रमों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी प्रारंभ की। वे केवल रूप, कुल या वैभव नहीं देख रहे थे। वे ऐसी कन्या की खोज में थे जो तपस्वी जीवन को अपना सौभाग्य माने, जो धर्म के लिए कठिन से कठिन मार्ग पर भी बिना विचलित हुए चल सके और जो भृगुवंश की मर्यादा को आगे बढ़ा सके। उसी खोज के दौरान एक महान ऋषि ने महर्षि ऋचिक से कहा, ऋषिवर, यदि आप वास्तव में ऐसी कन्या की खोज में हैं तो एक नाम अवश्य सुनिए। महर्षि ऋचिक ने उत्सुकता से पूछा, किसका? ऋषि के मुख पर मुस्कान आई। उन्होंने उत्तर दिया, रेणुका। यह नाम सुनते ही मानो नियति ने इतिहास का अगला अध्याय खोल दिया। प्रातः काल का समय था। महर्षि ऋचिक अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। कुछ ही देर में वे वृद्ध महर्षि जिन्होंने रेणुका का उल्लेख किया था पुनः उनके समीप आए। महर्षि ऋचिक ने आदरपूर्वक कहा, ऋषिवर, कृपया रेणुका के विषय में विस्तार से बताइए। वृद्ध महर्षि शांत स्वर में बोले, रेणुका केवल एक राजकन्या या ऋषि कन्या के गुणों से युक्त नहीं है। उनका जीवन सेवा, संयम और धर्म का सजीव उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, माता पिता और गुरुओं की सेवा करना, अतिथियों का सम्मान करना, यज्ञ और आश्रम के कार्यों में तन मन से लगे रहना, यही उनका दैनिक जीवन है। महर्षि ऋचिक ध्यानपूर्वक सुनते रहे। कुछ दिनों बाद महर्षि ऋचिक स्वयं उस आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए जहां रेणुका अपने पिता के साथ निवास करती थी। वन के बीचों बीच स्थित वह आश्रम अत्यंत शांत था। वहां न किसी प्रकार का राजसी वैभव था, न किसी प्रकार का प्रदर्शन, केवल तप, अनुशासन और वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि थी। आश्रम के प्रवेश पर पहुंचते ही
एक मधुर स्वर सुनाई दिया, ऋषिवर आपका स्वागत है, कृपया भीतर पधारिए। महर्षि ऋचिक ने देखा, एक तेजस्विनी कन्या अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत कर रही थी। वही थी रेणुका। उन्होंने पहले चरण धोने के लिए जल प्रस्तुत किया, फिर कुशासन बिछाया और फल अर्पित किए। महर्षि ऋचिक उनकी विनम्रता और सरलता देखकर प्रसन्न हुए। कुछ ही क्षणों बाद रेणुका के पिता भी वहां पहुंचे। उन्होंने महर्षि ऋचिक का आदरपूर्वक स्वागत किया। आश्रम में धर्म, वेद और ऋषि परंपरा पर लंबी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान महर्षि ऋचिक की दृष्टि कई बार रेणुका की ओर गई। वे देख रहे थे कि आश्रम में आने वाले प्रत्येक अतिथि की सेवा वह बिना किसी भेदभाव के कर रही थी। न थकान, न अहंकार, न प्रदर्शन, केवल कर्तव्य। संध्या होने पर महर्षि ऋचिक ने रेणुका के पिता से कहा, ऋषिवर, आज आपकी पुत्री के संस्कारों और धर्मनिष्ठा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने कुछ क्षण रुककर आगे कहा, यदि आपकी और रेणुका की सम्मति हो तो मैं अपने पुत्र महर्षि जमदग्नि के लिए उनका वरण करना चाहता हूं ना। आश्रम में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण मौन छा गया। रेणुका के पिता ने गंभीर भाव से महर्षि ऋचिक की ओर देखा, फिर उनके मुख पर संतोष की मुस्कान उभर आई। ऋषिवर, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या होगा, किंतु धर्म की परंपरा यही कहती है कि पहले मैं अपनी पुत्री की इच्छा भी जानूंगा। उन्होंने रेणुका को बुलाया। रेणुका विनम्रता से आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पिता ने पूछा, पुत्री, महर्षि ऋचिक अपने पुत्र जमदग्नि के लिए तुम्हारा वरण चाहते हैं। इस विषय में तुम्हारी क्या इच्छा है? रेणुका ने कुछ क्षण नेत्र झुकाए रखे, फिर शांत और दृढ़ स्वर में बोली, पिताश्री, यदि यह संबंध धर्म, ऋषि परंपरा और आप सभी की आज्ञा के अनुसार है तो मैं इसे ईश्वर की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करती हूं। महर्षि ऋचिक के मुख पर संतोष की मुस्कान फैल गई, किंतु अभी विवाह की तिथि निश्चित होना शेष था और नियति ने उस शुभ मिलन के लिए भी एक दिव्य मुहूर्त निर्धारित कर रखा था। वन में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। वृक्षों पर नव पल्लव लहरा रहे थे। चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। ऋषियों ने शुभ मुहूर्त का निर्धारण किया। वह दिन आ पहुंचा जब भृगुवंश और रेणुका के कुल का पवित्र मिलन होना था। यज्ञ वेदी सजाई गई। चारों ओर वेद मंत्रों का गंभीर स्वर गूंजने लगा। अनेक ऋषि, मुनि और तपस्वी इस शुभ अवसर पर उपस्थित हुए। महर्षि ऋचिक अपने पुत्र जमदग्नि के साथ यज्ञ मंडप में पहुंचे। दूसरी ओर रेणुका अपने पिता के साथ विनम्र भाव से मंडप में आई। उनके मुख पर लज्जा थी, किंतु उससे कहीं अधिक धर्म के प्रति समर्पण था। अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक विधि से विवाह प्रारंभ हुआ। ऋत्विजों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। ऋत्विज बोले, धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामि। महर्षि जमदग्नि और रेणुका ने अग्निदेव को प्रणाम किया। सप्तपदी के साथ दोनों ने 7 पवित्र संकल्प लिए। महर्षि जमदग्नि बोले, मैं धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प करता हूं और तुम्हारा सम्मान सदा बनाए रखूंगा। रेणुका ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं आपके साथ धर्म, तप और सत्य के मार्ग पर जीवन भर चलने का संकल्प करती हूं। विवाह पूर्ण हुआ। सभी ऋषियों ने दोनों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन धर्म का प्रकाश बने। विवाह के पश्चात रेणुका भृगुवंश के आश्रम में आई। उन्होंने आश्रम को ही अपना घर मान लिया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आश्रम की स्वच्छता, गौ सेवा, ऋषियों और अतिथियों का सत्कार, यज्ञ की तैयारी और महर्षि जमदग्नि की सेवा, यही उनका नित्य धर्म बन गया। एक दिन आश्रम के एक शिष्य ने महर्षि जमदग्नि से पूछा। शिष्य बोले, गुरुदेव, माता रेणुका कभी थकती नहीं है क्या? महर्षि जमदग्नि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, जहां सेवा में प्रेम हो वहां थकान नहीं रहती। कुछ दूरी पर खड़ी रेणुका ने यह सुना। उन्होंने विनम्रता से कहा, स्वामी, यह सब आपका और गुरुओं का आशीर्वाद है। सेवा ही मेरा सौभाग्य है। महर्षि जमदग्नि ने संतोषपूर्वक उनकी ओर देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि ईश्वर ने उनके जीवन के लिए योग्य सहधर्मिणी का चयन किया है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भृगुवंश का यह आश्रम अब तप, ज्ञान और सेवा का अद्भुत केंद्र बन चुका था।
किंतु देवलोक में भी एक महत्वपूर्ण विचार चल रहा था। धरती पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अनेक अत्याचारी राजा अपने बल का दुरुपयोग करने लगे थे। देवताओं की दृष्टि बार बार पृथ्वी की ओर जा रही थी, मानो समय किसी महान परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा हो। और उसी परिवर्तन के लिए ईश्वर एक दिव्य आत्मा को पृथ्वी पर भेजने की तैयारी कर रहे थे। अगले एपिसोड की एक झलक। धरती पर बढ़ता अधर्म, देवताओं की बढ़ती चिंता और वैकुंठ में होने वाली एक दिव्य सभा। क्या अब स्वयं भगवान विष्णु कोई निर्णय लेने वाले हैं? क्या यही वह क्षण है जहां पहली बार भगवान परशुराम के अवतार का संकल्प लिया जाएगा? अगले एपिसोड में आरंभ होगा वह अध्याय जो पूरी महागाथा की दिशा बदल देगा।